आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जागरूकता अभियान में महिला जिला जज ने दिया महिलाओं के हक की जानकारी। आजमगढ़ जिला के पांडेपुर चौराहे के पास स्थित सिवली नेशनल इंटर कॉलेज में 24 अक्टूबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विद्यालय परिवार द्वारा जागरूकता अभियान के तहत एक बैठक की गई। बैठक में जिला जज सेवा विधिक प्राधिकरण सुश्री अनीता जी ने कानून की जानकारियां दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज ही के दिन इस विधिक प्राधिकरण की नींव रखी गई थी, जिसके द्वारा समाज में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए संकल्प लिया गया था। इसी कड़ी में हम जन जन तक जाकर लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आप बुराइयों को मिटाएंगे और समाज में अमन चैन तथा शांति लाएंगे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता जरूर है, लेकिन महिलाओं को भी इसमें तमाम सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उन्हें अपने हक के लिए तैयार रहना चाहिए। हम उन्हें भी जागरूक कर रहे हैं, जैसा कि हम अपने स्पीच में अपने लोगों को सारी जानकारियां दे दिया है। इसी कड़ी में उनके साथ आए अधिवक्ताओं के सिविल कोर्ट मंत्री देव नारायण शुक्ल जी और विद्यालय के प्रबंधक ने भी जागरूकता अभियान पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के सिवली नेशनल इंटर कॉलेज के सभागार में, जहां हमारे सामने मौजूद हैं एक जज साहिबा। आइए जानते हैं कि ये किस तरह का प्रोग्राम था और इसका मिशन क्या है। क्या नाम पड़ेगा मैडम आपका? मैं अनीता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव। मैडम ये किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज बड़ा ही शुभ दिन था, 24 अक्टूबर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन डे। इसी के तत्वाधान में आज सिवली कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैडम इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसा कि यूएनडी की स्थापना विश्व में शांति व्यवस्था के लिए की गई थी, उसी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और समाज में ये पैगाम देने के लिए शांति व्यवस्था बनी रहे और आगे भी समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे। मैडम आप एक जज हैं, महिला होने के नाते दो शब्द महिलाओं पे जानना चाहेंगे कि जो महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है, कुछ इस पर भी दो शब्द बोलेंगे आप? देखिए, अभी मैंने अपने संबोधन में कहा था कि हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। ये बात आपकी सही है कि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन ये भी बात सही है कि हमने तमाम तरह के प्रोटेक्शन दे रखे हैं। महिलाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है, उस पर अमल लाने की आवश्यकता है। उससे भी बड़ी बात, हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है कि हम जैसे जैसे अपनी सोच बदलेंगे अत्याचार कम हो। कड़ी में हम सिविल कोर्ट मंत्री श्री देव नारायण शुक्ला जी से जानना चाहेंगे। सर, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आज यूनाइटेड नेशन डे है, आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। स्थापना का मूल उद्देश्य था कि विश्व युद्ध के बाद जो समाज में जो अत्याचार अनाचार जो फैला है, मार काट की स्थिति से देश पूरी दुनिया उभर कर आई है, उसको किस प्रकार जो है पटरी पे लाया जाए, शांति कायम की जाए समाज में। समाज को जोड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज ही के दिन अपनी स्थापना के उद्देश्य में यह भाव रखा कि संपूर्ण विश्व में शांति कायम हो, भाईचारे की सद्भावना बढ़े और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है हम प्रतिवर्ष जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र डे मनाते हैं। हाँ सर, एक बात ये जानना चाहेंगे, देखने में आया है अक्सर कि कहीं न कहीं कानून के रखवाले कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। आप कानून के जानकार हैं, इस तरह की बातें कभी न कभी मिल जाती है देखने के लिए। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिराग तले अंधेरा होता है। जहाँ जैसी व्यवस्था होती है, जहाँ किसी भी चीज़ को लाने के लिए जो है कोई भी व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं। आप देखेंगे, जब हमारी जनसंख्या कम थी तब भी अपराध थे, आज जनसंख्या अधिक है तब भी अपराध है, लेकिन काफ़ी बदलाव आया, आमूल परिवर्तन हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे संघ के माध्यम से और हमारी जो सचिव साहिबा हैं DLSA की, उन्होंने जो जागरूकता का अभियान छेड़ा है, कानून की जानकारी देने का अभियान। आपके पहले सुनने को मिलता था न्याय चला निर्धन से मिलने, लेकिन अब जो है कानून का ज्ञान सबको हो, सबको प्राप्त हो, इसका प्रयास जो है हमारे संघ की तरफ से और हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो सचिव हैं, इनके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि कानून का ज्ञान जन जन तक पहुँचे। जब जन जन तक पहुँचेगा, चूँकि हमारा देश शिक्षा में भी अग्रसर हो रहा है, इसको जो है इससे अपराधों में कमी आएगी।
आजमगढ़ जिला के सिवली नेशनल इंटर कॉलेज में, जहां इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी हमारे सामने मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस तरह का ये प्रोग्राम था और इसका उद्देश्य क्या है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मिर्ज़ा महफूज बेग। सर ये किस तरह का प्रोग्राम हुआ, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त राष्ट्र के जो देश हैं वो उसका स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस आज है। सर इस स्थापना दिवस के जरिए, इसके माध्यम से आप आम पब्लिक को, जनता को, पीपल को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम इसका ये है कि लोग जागरूक हो जाएं कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक चीज़ है और वो हमारे साक्षरता के लिए, हमारी गरीबी के लिए संयुक्त रूप से सारे देश एक साथ काम करते हैं। इसकी जागरूकता सबको होनी चाहिए। सर इससे कुछ बेनिफिट नज़र आ रहा, जैसा कि पहले से मनाते लोग आप लोग चले आ रहे होंगे? अभी पहले से नहीं, अभी तो ये शुरुआत हुई है। स्थापना दिवस 24 अक्टूबर तो है, लेकिन ये है कि अभी इसके पहला कार्यक्रम सिवली कॉलेज में रखा गया है और धीरे धीरे इसकी उपयोगिता लोगों के सामने आएगी, उनकी समझ में आएगा और वो लोग उसको करेंगे धीरे धीरे। सर आम पब्लिक के नाम आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आम पब्लिक ये समझे कि इस संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के द्वारा सबको जागरूक करना है ताकि वो जान जाएं कि हमारे हित में या हमारे देश के हित में जो सबसे बड़ी गरीबी हमारे देश में है उसको कैसे निवारण उसका किया जा सकता है और दूसरे लोग कैसे हमारी मदद कर सकते हैं या हम किसी दूसरे की कैसे मदद, जैसे कोई आपत्ति और विपत्ति आ जाती है, हमारा देश आगे रहता है लोगों की सेवा करने में। तो ये सारे और वो काम जो होता है संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से ही सब लोग करते हैं। तो माध्यम एक है, एक कार्यक्रम चलाने का, लोगों की गरीबी मिटाने का, लोगों की साक्षरता बढ़ाने का ये कार्यक्रम। सर बात आई है लोगों की गरीबी मिटाने का, साक्षर बढ़ाने का। क्या कोई गरीब बच्चा अगर पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तालीम हासिल नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसका सहयोग निस्वार्थ निःशुल्क हो सकता है? बिल्कुल होता है। गरीबों के लिए पढ़ाई का बहुत अच्छा साधन है और हर संस्था, ऐसा नहीं कि कोई एक संस्था, सारी संस्थाएं ये प्रोविज़न है कि उनको गरीबों को शिक्षा दी जाए, उनको किताब दे। इसीलिए सरकार एक योजना चला रही है प्राइमरी विद्यालयों में, ये है कि खाना भी दो, इनको कपड़ा भी दो और बैग भी दो और मुफ्त शिक्षा ग्रहण करा। तो ये शुरुआत हो गई है और जैसे जैसे सरकार की मदद या सरकार सक्षम होगी तो अन्य विद्यालयों में भी ये कार्यक्रम चलेगा, ऊपर की कक्षाओं में भी ये कार्यक्रम चलेगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए सिवली नेशनल इंटर कॉलेज से अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ रोशन लाल। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।